आज का टॉपिक है परिमाप एवं क्षेत्रफल। मेंसुरेशन का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई, मतलब ये जो फिगर है इसकी पूरी लंबाई है, इसी को कहते हैं पेरीमीटर या परिमाप। जैसे ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसकी चारों ओर की जो लंबाई होती है, इसकी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, इसे ही कहते हैं परिमाप। एरिया क्या होता है? एरिया क्षेत्रफल, परिमाप के अंदर का क्षेत्रफल, मतलब ये इसके बाउंड्री के अंदर वाले जो भी पोर्शन है इसका एरिया को ही कहते हैं क्षेत्रफल। जैसे परिमाप होता है 2 × L + B। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B। 2 × L + B क्यों होता है? क्योंकि इधर L है, ये पोर्शन L, तो ये भी L, ये B और ये भी B। लेंथ मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, ब्रेथ। परिमाप = 2 × L + B और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L × B। वैसे ही स्क्वायर में स्क्वायर का पेरीमीटर या स्क्वायर का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, मतलब साइड × साइड। इसे भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। जैसे ये कुछ फिगर दिए हुए हैं, इनका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर इसके तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ना है, बाउंड्री है ये तीनों, तो 4 + 3 + 5 = 12 सेंटीमीटर। उसी तरह से इस त्रिभुज का भी परिमाप निकाला गया है 53 सेंटीमीटर। इस चित्र का भी परिमाप निकाला गया है 20 सेंटीमीटर। इसका देखिए, इसका परिमाप क्या है? सभी भुजाओं को जोड़ देना है, सभी भुजाओं की माप को जोड़ देना है। जोड़ करके हमें ज्ञात होता है 30 सेंटीमीटर। अब कुछ और आकृति है, कुछ और फिगर्स है। जैसे इसका पेरीमीटर क्या है? इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर + 22 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर। इनका भी देखिए परिमाप, सभी भुजाओं को जोड़ दिए हैं। टोटल कितना है? सब सारे 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ के हैं। देखिए सारे 2.5 सेंटीमीटर के लेंथ के हैं। तो टोटल नंबर कितना है, कितना सारा भुजा है? इसी टोटल 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजाएं हैं और सभी का माप है 2.5 सेंटीमीटर करके। तो 2.5 × 10 = 25 सेंटीमीटर। अब आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई + चौड़ाई। लंबाई के जगह पर 3.5 पुट किए हैं, चौड़ाई के जगह पर 2 पुट किए हैं, और फिर सॉल्व करके आता है हमारा 11 सेंटीमीटर आंसर। वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि उसके 4 साइड होते हैं। तो 4 × 5 भुजा है हमारा 5, इसलिए आंसर आता है 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है कि जब पेरीमीटर या परिमाप निकालते हैं तो उसका आंसर यूनिट में रहता है, और अगर हम क्षेत्रफल या एरिया निकालते हैं तब हम स्क्वायर यूनिट में उसका आंसर लिखते हैं। आगे प्रश्न है, एक टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। टेबल की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लंबाई दी गई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 60 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई + चौड़ाई। वैल्यू पुट कर दिए हैं, आंसर आ गया 280 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न, रेशमा 30 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार रुमाल बना रही है। वो रुमाल के किनारों में चारों ओर लेस लगाना चाहती है। रुमाल के लिए आवश्यक लेंस की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसके पास एक रुमाल है, वर्गाकार रुमाल, लंबाई जिसकी है 30 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार है मतलब चारों भुजाओं, ये जो इसका रुमाल है, ये चारों भुजाएं 30 सेंटीमीटर करके होंगी, 30 सेंटीमीटर करके होंगी। तो वर्ग की परिमाप हो गया 4 गुना भुजा 4 गुना A = 120 सेंटीमीटर। तो रुमाल के लिए आवश्यक लेंस तो पूरे
रुमाल के लिए लेस तो पूरे चारों ओर लगेगी, तो इसका परिमाप यानी कि परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप आ गया 120, तो आंसर भी हो गया हमारा 120 सेंटीमीटर। एक आखिरी प्रश्न, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर कटीले तार लगाए गए हैं। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक भूखंड है, आयत आकार में एक भूखंड है, एक खेत का टुकड़ा हो सकता है। इसकी लंबाई है 0.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई है हमारा 0.5 किलोमीटर। इसके चारों ओर कटीले तार लगा दिए हैं, कटीले तार। तो पूछा है कि तार की लंबाई क्या होगी, तो चारों ओर लगाए हैं, मतलब यहाँ पर परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप हमें निकालना है। L दिया गया है 0.7, B है 0.5। आयत की परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया 2.4 सेंटीमीटर, मतलब 2.4 किलोमीटर सॉरी। तो फिर हमारा आंसर आ गया, तार की लंबाई हो गया 2.4 किलोमीटर आंसर। थैंक यू।